इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब का काम क्या होता है और एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन से। एडवर्ब की डेफिनेशन है एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब इसकी हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जो विशेषता बताता है, किसकी? वर्ब की, यानी कि क्रिया की विशेषता को बताता है, और एन एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की विशेषता को बताएगा, और अनदर एडवर्ब और किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बताएगा। इसी में हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखी है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। यानी कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ इसकी स्पीच की विशेषता बताता है, तो वो हमारा होता है क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है। जैसे पहले वाक्य में आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल हमारा क्या है, ही वॉक्स स्लोली। इस वाक्य में से जो क्रिया है हमारी वर्ब है वो वाक्य है, और हमारा जो एडवर्ब है वो क्या है, स्लोली है। ये वाक्य हमारा हो गया वर्ब और स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, तो स्लोली इसमें से किसकी विशेषता को बता रहा है, वर्ब की विशेषता को बता रहा है, यानी वाक्य की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा एडवर्ब क्या हो गया, किसकी विशेषता को बता रहा है, वर्ब की विशेषता को बता रहा है स्लोली। दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं ही इज़ वेरी गुड। यहाँ पर हमारा एडवर्ब क्या है, एडवर्ब हमारा वेरी है, और जो इस गुड की विशेषता को बता रहा है, यानी कि गुड हमारा यहाँ पर है एडजेक्टिव, यानी कि एडवर्ब किसकी विशेषता को बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। अब अगले सेंटेंस में क्या है, आई राइट वेरी केयरफुली। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए एडवर्ब हमारा क्या है, केयरफुली। ठीक है, एडवर्ब क्या है, इस वाक्य में एडवर्ब हमारा है, एडवर्ब है वेरी। ठीक है, और ये किसकी विशेषता को बता रहा है, केयरफुली। केयरफुली भी आपका एडवर्ब है, तो यानी कि एडवर्ब के किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, अगले सेंटेंस में क्या है, द काइट फ्ल्यू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। तो देख रहे हैं आप कि एग्जैक्टली क्या है, एडवर्ब है आपका, और ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अभी जैसा कि ऊपर बताया हमने कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को बताता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो एग्जैक्टली है हमारा क्या है, एडवर्ब है जो प्रीपोजिशन की विशेषता को बता रहा है, किसकी, ओवर। ये आपका हो गया क्या, प्रीपोजिशन। ठीक है, अगले सेंटेंस में क्या है, ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज शी ड्रिंक्स विस्की। ठीक है, अब इसमें एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है हमारा सिंपली। ठीक है, और जो किसकी विशेषता को बता रहे हैं, कंजक्शन की विशेषता को बता रहा है। ये बिकॉज हमारा हो गया क्या, कंजक्शन। ठीक है, तो यानी कि क्रिया विशेषण किसी कंजक्शन यानी संयोजक की विशेषता को भी बताता है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब भी बात करते हैं एडवर्ब की, तो एडवर्ब यदि हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देते हैं तो उसका एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है। बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। देखिए, तो एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, और दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब, यानी कि सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में एक एक करके डिटेल से जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समयवाचक क्रिया विशेषण। तो समयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वे एडवर्ब्स जो टाइम यानी समय को व्यक्त करते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जो हमें समय की जानकारी देते हैं, समय को व्यक्त करते हैं। तो हो गया बिफोर, आफ्टर, नाउ, देन, डेली, अर्ली, लेट, टुडे, टुमारो, एस्टरडे, एवरीडे, एक्सेट्रा।
ठीक है, तो ये हमारे जो एडवर्ब हैं ये किसका बोध कराते हैं, समय का बोध कराते हैं। दूसरा नंबर है इसी में एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो वे एडवर्ब्स जो प्लेस यानी स्थान को व्यक्त करते हैं, ठीक है, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ऐसे कितने एडवर्ब्स होते हैं जो प्लेस को दर्शाते हैं, जैसे हियर, देयर, अपवर्ड, इन, आउट, डाउन, अवे, नियर, एवरीवेयर, समवेयर, नाउवेयर, एनीवेयर, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, एक्सेट्रा। तो ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो प्लेस को व्यक्त करते हैं। अगला नंबर है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य के होने की संख्या को बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। कौन कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं जो एडवर्ब ऑफ नंबर यानी कि किसी कार्य के होने की संख्या को बताते हैं, देख लीजिए। जैसे वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, एक्सेट्रा। ये आपके हो गए एडवर्ब ऑफ नंबर। अगला नंबर है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि विधिवाचक क्रिया विशेषण। मैनर मीन्स ढंग, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि जो हमें तरीका, ढंग या तरीका। वे एडवर्ब्स जो किसी काम के मेथड यानी ढंग या तरीका को व्यक्त करते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। देखिए कौन कौन से हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जैसे फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, फुलिशली, वाइजली, केयरली, बैडली, सर्टेनली, वेल, सो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर का बोध कराते हैं। अगला नंबर है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे एडवर्ब्स जो कार्य की मात्रा या डिग्री को व्यक्त करते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, कौन कौन से ऐसे होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी? देखिए, टू, वेरी, ऑलमोस्ट, क्वाइट, ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पर 2 बार हमने लिख दिया है ऑलमोस्ट, चलो कोई बात नहीं। पार्टली और फुली, एक्सेट्रा। ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री और या फिर क्वांटिटी का बोध कराते हैं। अगला नंबर है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी कि स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो वे एडवर्ब्स जो सकारात्मक व नकारात्मक भाव व्यक्त करते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन कहते हैं। यानी कि कौन कौन से हैं? नॉट, श्योरली, नॉट एट ऑल, एस, नो, बाई, नो मीन्स, प्रोबेबली, एक्सेट्रा। ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हमें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन यानी कि स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। इसी के आगे है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो वे एडवर्ब्स जो रीजन यानी कि कारण को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं, जैसे हेंस, देयरफॉर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हमें कारण बताते हैं। अब अगला नंबर, ये तो हिस्से हो गए किसके? सिंपल एडवर्ब के। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो वे एडवर्ब्स जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, व्हाई, वेयर फॉर और एक्सेट्रा। तो ये ऐसे हैं क्रिया विशेषण यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो हमें प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला नंबर है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? यानी कि संबंधवाचक क्रिया विशेषण। वे एडवर्ब्स जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान से भाई समझना इसको। वे एडवर्ब्स जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हुए समय, स्थान, कारण आदि को बताते हैं, वो होते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द रीजन व्हाई। ठीक है, अब व्हाई
आया है यहाँ पर, और इसके बाद आया है क्या, ये सी है आपका प्रोनाउन, तो वाई का संबंध किससे हुआ, सी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाई है ये आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया, जो किससे संबंध रख रहा है, सर्वनाम से, यानी कि सी से। ठीक है, अगला सेंटेंस इसी में है, दिस इज द सिटी वेयर ही वॉज बोर्न। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर आया और इसके बाद क्या आया, ही, ये भी आपका प्रोनाउन है, तो ये किससे संबंध रख रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। क्या है, एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन समझते हैं। क्या है कि वे एडवर्ब्स जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हुए समय, स्थान, कारण या ढंग या तरीका आदि को बताते हैं, उन्हें हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे कि वाई का संबंध इसके पहले क्या बताया था कि भाई सी से है, ऐसा नहीं, अपने से पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, तो इसके पहले आया है क्या, रीजन। ठीक है, तो इससे संबंध बता रहा है। ठीक है, तो इस रीजन का संबंध किससे है, वाई से। तो यहाँ पर वाई क्या हो गया, यहाँ पर वाई हो गया रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आया है वेयर। ठीक है, तो वेयर का संबंध किससे है, सिटी से, तो ये आपका नाउन है, तो ये अपने से पहले आई हुई संज्ञा से संबंध रख रहा है, यानी कि वेयर आपका हो गया क्या, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, देखिए रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। रिलेटिव एडवर्ब केवल किसी शब्द को मॉडिफाई नहीं करते, बल्कि अपने से पहले एंटीसीडेंट की ओर संकेत भी करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपको एडवर्ब आ गया होगा समझ में, और जो भी समस्या हो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। थैंक यू।